मनीषा की स्लीपर और डेड बॉडी बैराज पे पड़ी है। इस माँ को छोड़ गए मेरी तीन से रही घरी बारी वादी कर। मेरा अब्बा अलग था बिल्कुल। और मनीषा ने भी छलांग लगा दी। जी सर। किस गेट से लगाई? गेट नंबर 17। अच्छा। और राहुल ने? गेट नंबर 17। मेरे घर से तीन ही गए। बहुत होनहार बेटा था। बहुत ही टेंशन में था, कुछ पे प्रेशर डाला जैसे हमारी मरी तू भी मरी जा। उन्होंने ये भी बोला कि आप इतने अच्छे नहीं हो जितने बनते हो। नाम मेरे उतना नन्हा बच्चा भी लेके गया रे। और उस इशू के बाद से क्या घर में तनाव था? बस उसी के बाद वो जाता नहीं था, कम जाता था वहाँ। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, बस मैं और कुछ नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये है नजीबाबाद का वेद विहार कॉलोनी इलाका और मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं ये उसी बीएसएफ जवान का घर है, राहुल का, जिसके बारे में खबर आई है कि उन्होंने छलांग लगाई है बैराज के गेट नंबर 17 के पास से और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उसके बाद से घर वाले जो है परेशान हैं और घर वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं सब तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग जहां पर बैठे हुए हैं जो आसपास देखने के लिए आए हुए हैं, बात करने के लिए, और कुछ लोग यहां पर भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये घर दिखा देता हूं कि यहां पर घर के अंदर जो है लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर भी बातें चल रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या परेशानी थी कि जिसकी वजह से जो राहुल ने ऐसा कदम उठाया है। तमाम चीज़ों को हम तफसील से जानेंगे परिजनों से, लेकिन एक बहुत दुखद घटना घटी है नजीबाबाद में रहने वाले राहुल के साथ में, जो कि उसने बिजनौर में बैराज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त राहुल ने छलांग लगाई उस वक्त उनके साथ में एक 1.5 साल का उनका मासूम भी मौजूद था। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी है, किस वजह से यहाँ पर जो है राहुल ने ऐसा कदम उठाया है, अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जो उनके परिजन हैं उनसे बात करते हैं और स्थिति को समझते हैं कि आखिर क्या है। राहुल के भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ज़रा उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी, गोपाल सिंह। गोपाल भी बताइएगा, इधर आ जाइए एक बार, क्योंकि बात हो रही है राहुल की और राहुल के बारे में बताया जाता है कि वो 31 साल के थे। बीएसएफ में कब से थे वो? 2014 ज्वाइनिंग, जून से। जून 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी जी। अच्छा। और शादी कब हुई थी? 2023 में। 2023 में, यानी कि तकरीबन 2 साल हो गए। 2.5 साल। हाँ, 2.5 साल के आसपास हो गए थे। तो शादी से पहले कुछ बात थी या फिर शादी के बाद कुछ बात थी कोई घर में? क्या थी, बस कोई इशू जो होता है एक मैटर का, वो शादी के लिए पहले तैयार थे, बाद में वो मना करने लगे, ये था इशू। अच्छा। तो ये इशू था, लेकिन बाद में वो मान गए थे। मैंने इस शादी को, मतलब मैंने पापा को बोला, फिर कन्विंस किया। अच्छा। मैंने ठीक है, आपका तो टाइम इतना है नहीं, आपने सामने आपको उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन फैमिली के लिए किया है तो उसकी शादी कर दो, तो वो मान गए थे, हो गई थी शादी। राहुल की जो वाइफ थी मनीषा, उन्होंने भी छलांग लगा दी और उसके बाद से जो है परिस्थितियाँ बदलती चली गई। क्या उनके बारे में पता चला, उन्होंने क्यों छलांग लगाई और क्यों उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की? उसके बारे में जानकारी कोई जानने की कोशिश की कि जब मनीषा की पहली बार यहाँ पर आई थी, आने के बाद में कैसा बिहेवियर था उनका और कैसे बात थी? ठीक थी, लेकिन बस ये है कि जब से हमारे फादर एक्सपायर हुए थे, अरेस्ट हुई थी, उसके बाद कुछ इशू हुआ था, तब उनकी फैमिली आई थी एक बार। अच्छा। तो उस इशू के बाद से क्या घर में तनाव था? बस उसी के बाद वो जाता नहीं था, कम जाता था वहाँ। अच्छा। वो ये बोलता था कि आप जा सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा। बस अभी भी जब वो मंदिर गए थे तो उनकी माता श्री आई थी। अच्छा। उन्होंने बोला कि घर चलो, तो उसने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगा जब मेरा मन हो। अच्छा। तो मंदिर जिस दिन गए थे वो कौन सा दिन था? सोमवार में मंदिर गए, दोनों साथ में गए थे। मंदिर से घर पे वापस आए सही सलामत? बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, उन्होंने नॉर्मली खाना पीना खाया है। उसके बाद फिर सब्जी लेने चले गए, सोमवार का मार्केट लगता है सुनारा वाली यहाँ पर। वहाँ से आए, उन्होंने खाना खुना घर में बनाया, शाम को सो गए। अच्छा। सुबह उठे, अब सुबह कुछ इशू हुआ है तो पता नहीं चला कि बारिश में, ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर उन्होंने इतनी ऊँची आवाज़ में कुछ अपना इशू किया। बस ये था कि उन्होंने बोला कि मौसी को ये मौसी ने नमकीन सिलाना है, तो उसने बोल दिया गर्दन हिला दी कि ठीक है। बस फिर उसने पूछा कि कुर्ते पे इस्त्री हो रही कि इस्त्री कर लो, तो उसने बोला मैं क्यों करूँ। तो उसने ये भी बोला कि आप इतने अच्छे नहीं हो जितने बनते हो। अच्छा। तो वो इतना बोल के फिर बोला कि मैं घर जा रही हूँ, कि ठीक है। उसने बोला कि ठीक है। अच्छा। तो निकल गई इतना बोल। हम अपने बैठक में थे उस समय। तो मनीषा जब यहाँ से घर से निकली तो क्या बच्चों का ख्याल उसको जहन में नहीं आया है कि उनका 1.5 साल का बच्चा था? 1.5 साल का बच्चा था। अच्छा। तो 1.5 साल का बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से घर से चली गई। यहाँ घर से जाते वक्त जब तक नहीं लौट कर आई तो फिर राहुल ने क्या किया?
वो तभी तुरंत निकल गया था कि उसने मेरे को बोला है कि मैं भी आ रहा हूँ, तो कि मनीषा को मैंने नमकीन बिस्किट के लिए भेजा था, बारिश तो पड़ रही थी। मैं ठीक है, अब वो बारिश बीच में तेज़ हो गई है, तो फिर वो आधे घंटे बाद आया। उसने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने तो पहले क्यों नहीं बताया, मम्मी ने बोला उसको। तो मैंने एक काम कर उसको देख लिया सहेली सूली के यहाँ है या यहाँ पर और रिलेटिव है, तो यहाँ पे नहीं मिली है, क्योंकि उसको तो दिक्कत ही चलने में, तो जाने में उसको GBS हो रखा था। अच्छा। वो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मैक्स देहरादून में भर्ती था। अच्छा। उसके बाद उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी 15 अप्रैल, तो उसकी छुट्टी एक्सटेंड हुई, क्योंकि इसमें 1 से 3 साल भी लग जाता है रिकवरी में। तो फिर वो छुट्टी पे था एक्सटेंड, तो फिर वो देखने गया, नहीं मिले, तो उसने मैंने उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर, उसने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया कि वो वहाँ पहुँची नहीं है, कि मनीषा ये कि यहाँ तो आई नहीं है। अब इस बीच में फिर उसके पास कॉल आई, ये जो भी इशू हुआ है। वो किसकी कॉल आई थी? वो उसके पास किसकी कॉल है ये तो मेरे को पता नहीं, मेरे पास तो 4:26 पे बाबा जी की कॉल आई थी। कौन बाबा जी? उनके दादा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने कॉल में? उन्होंने बोला कि मनीषा की स्लीपर और डेड बॉडी बैराज पे पड़ी है। अच्छा। तब राहुल गेट पे था, तो मैंने उसको बताया, मैंने ऐसे ऐसे, मैंने यार गाड़ी करनी पड़ी, तो गाड़ी करी, मैं तुरंत बैराज चला गया। तो बॉडी आपने रिकवर कर ली वहाँ से? बॉडी नहीं थी वहाँ पर। अच्छा। वो खुद ही क्यों तो बह गई पानी के साथ। अच्छा। स्लीपर थी। अच्छा। आज वो मेरे को दे भी रहे थे, तो मैं लाया नहीं वहाँ स्लीपर उसकी। अच्छा, तो स्लीपर और क्या चीज़ मिला में वहाँ से जो उनका सामान था? एक ब्लैक छाता था, वो तो मिला नहीं है, लेकिन स्लीपर थी। अच्छा, तो वहाँ पर मनीषा ने भी छलांग लगा दी? जी। किस गेट से लगाई? गेट नंबर 17। अच्छा। और राहुल ने? गेट नंबर 17। यानी कि राहुल ने और मनीषा ने दोनों ने ही अपनी अगर जीवन लीला समाप्त की है तो गेट नंबर 17। और मैं आपको बता दूं कि जो बैराज का गेट नंबर 17 है वो मिडिल में पड़ता है, जहाँ तक मैं सही अगर गलत नहीं हूँ तो। और वो जो इलाका है वो शायद मुजफ्फरनगर की रेंज में लगता है। रामराज के अंदर लगता है, रामराज थाना के अंदर, जनपद, हाँ जनपद रामराज के अंदर लगता है, मुजफ्फरनगर के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि राहुल और मनीषा ने जो खुदकुशी की है उनका जो सेंटर पॉइंट था वो गेट नंबर 17 था, और वहीं पर राहुल ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ छलांग लगाई है। घर के अंदर कुछ लोग भी मौजूद हैं, ज़रा अंदर चलते हैं, ज़रा घर का माहौल कैसा है। एक बार ज़रा कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं कि क्या इस वक्त हालात हैं। घर के अंदर जो है परेशानी है। ये कौन है? माता जी है, ये राहुल की माता जी है। अपना आपको संभालिए, पहले मैं बैठ सकता हूँ। क्या हुआ बताइएगा। मेरा राहुल तो था, बहुत ज्यादा टेंशन होती, उसमें प्रेशर डाल लगा, जैसे मेरी बेटी मर गई ना, ऐसे तू मर जा। एक तो बीमारी में परेशान था। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, बस मैं और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा 5 महीने से ही था, ऑपरेशन कराने के लिए तो बीमारी हो गया। अरे राम, में बहुत ही टेंशन में था, कुछ पे प्रेशर डाला, जैसे मारी मरी तू भी मरी जा। राम मेरे उतना नन्हा बच्चा भी लेके गया रे राम, इस माँ को छोड़ गए। मेरी 3 से रही घरी बारी वादी करा, मेरे घर से 3 ही गए रे राम मेरे। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ अम्मा जी कि मैं कुछ आपसे कुछ सवाल कर सकूँ, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी इस वक्त क्या हालत हो रही होगी। आपके घर से जो लोग गए हैं उसका गम मुझे भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा गम उस छोटे नन्हे बच्चे का है, उसका तो कुछ पता नहीं था। आपकी गोद में खेलता था वो बच्चा? वो तो पैरों चला था, बाय बाय करता था, सूट के उठाता था, ऐसे करता था, टाटा करता था, केला लावा था, अम्मा को मैं खिलाती रहती, बहुत ही समझदारी था राम मेरे। ये बहुत ज़्यादा दुखी है, और इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये दिल भी गवारा नहीं करता है कि और ज़्यादा किसी को तकलीफ़ दी जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आप सुन सकते हैं कि इस तकलीफ़ से कैसे तकलीफ़ से वो गुज़र रही होगी। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने आप में दिल भर आया है कि मैं और माता जी से बात नहीं कर सकता। घर का जो माहौल है वो बड़ा हृदय विदारक है, और आप समझिए कि घर के अंदर जो हालात है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। आप कौन लगते हैं यहाँ पर राहुल के? मेरे मामा का बेटा था। अच्छा। मेरा भाई था। हाँ। मेरा पालक था बिल्कुल।
बहुत होनहार बेटा था। कभी आज तक अड़ोस पड़ोस में भी मैंने सुना नहीं कि उसके साथ कभी उनमें अनबन हुई है। लेकिन ये जो घरेलू कलह होती है, जो सास माने आने जाने का एक वो होता है, अगर थोड़ी बहुत अनबन होती भी है तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और इस तरह का कदम नहीं उठाने चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ लोगों के चढ़ाई में आकर एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। ये ऐसे कदम समाज में नहीं होने चाहिए और इस तरीके से रोक लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। झूठी FIR कराना, दहेज का झूठा मुकदमा कराना, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहा था और वो डिप्रेशन में ही गया है। नहीं तो बहुत होनहार लड़का था। चूँकि आपको पता है BSF का जवान कैसा होता है, वो बॉर्डर पर अपनी जान नहीं समझता है और देश की रक्षा करने में विश्वास रखता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी चीज़ों पर सरकार भी ध्यान दे। ये जो झूठे मुकदमे लगातार लग रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इनसे न जाने कितने परिवार, एक यही परिवार नहीं, न जाने कितने परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। दर्द समझ सकता है कि उन्होंने जिस राहुल को पाला पोसा और बड़ा किया, और उनके सामने राहुल बड़ा होने के बाद BSF के अंदर गया देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए। आज उसी राहुल का परिवार टूट चुका है। क्यों? सिर्फ घर के कलेश की वजह से। और जहन में सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऐसे न जाने कितने केस मिल जाएंगे कि जब कोई इल्ज़ामात लगाता है, जो आरोप लगते हैं, उन आरोप के बाद से तथ्यों की पता नहीं जांच हो पाती है, नहीं हो पाती है, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो अदालतें फैसला करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लोगों के घर उजड़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? उस नन्हे मासूम ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारी तो बस यही इल्तिजा है आप सभी से, हल करें मसाइल को अज़्म हिम्मत के साथ, हल करें मसाइल को अज़्म हिम्मत के साथ। खुदकुशी की खातिर ये ज़िंदगी नहीं होती। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, नजीबाबाद, वेद विहार, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़।